हम नहीं अपने घर में बनाए हैं। विश्राम सागर में लिखा है कि विष्णु नाभ से कमल, कमल से ब्रह्मा आए। अरे हम अपने पास से कुछ बताए हो तो क्या कहो कि हाँ तुम गलत बताए हो। हमने गाया 14 गिनती तो लौट गाए द्वीप, एक हंस एक मोर जगमा दुई आए। अरे 14 के आगे बढ़े चाहिए रहा है, 16 18 गिनती हो। अगर आप बड़े बहादुर हैं तो 14 के ऊपर चाहे 15 पे जाते हो, न 15 पे जाते हो, 14 पर रहते हो, लेकिन 14 के नीचे ना आते हो। ऊपर आएगा 0। और हमसे कहा था तुम धुन नहीं गा पावत हो। सैया छुट्टी लेके आइल बाटे घरवा, आज टेलीफोन आइल बा। अरे आपने गाया हमार कोई धुन और है। अरे तुमका हो सकत है रूखी सूखी पसंद है, हमका नहीं पसंद है रूखी सूखी। कह दादा जौन हमका पसंद है वह हम कहे कि तुम्हारे मन से चल रहे। तो कवि ने लिखा है जैसे हमारे भैया ने कटपिस गाया, बैठे पर बैठे हैं, झंडे पर बैठे हैं, और सब बैठे बैठे शब्द आया है। कई बार 4-5 बार बैठे हैं। तो हमारी तरफ से कटपिस का प्रयास है कभी कभी, यानी बैठे हैं और इधर कभी कभी। तर्ज का नमूना दिया है कवि ने कैसे। हाय अरे शर्मा के मुंह न फेर नजर के सवाल पर, के मुंह न फेर नजर के सवाल पे, शर्मा के मुंह न फेर नजर के सवाल पे। लाती है ऐसे मोड़ पर, लाती है ऐसे मोड़ पर किस्मत कभी कभी, लाती है ऐसे मोड़ पर किस्मत कभी कभी, लाती है ऐसे मोड़ पर लाती है ऐसे मोड़ पर किस्मत कभी कभी, लाती है ऐसे मोड़ पर किस्मत कभी कभी, लाती है ऐसे मोड़ पर किस्मत कभी कभी। मिलती है जिंदगी में, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, तर्ज यही फिल्मी दुनिया वालों ने गाया है कभी कभी। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, तो देखिए कटपिस में भी कभी कभी मिलेगा। अरे राजा हो या प्रजा, योगी हो या यती, सत्यवान या सती, भव हो या भगवती, सत्यवान या सती, भव हो या भगवती, सत्यवान या सती, भव हो या भगवती। आता है वक्त सब पर, आता है वक्त सब पर भीषण कभी कभी, 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 आता है वक्त सब पर अपने उछाल देते हैं, अपने उछाल देते हैं कीचड़ कभी कभी, अपने उछाल देते
बताया गया कि राजा हो या प्रजा हो, राजा हो या प्रजा हो, और चाहे योगी हो यति, और हो सत्यवान या सती, भव हो या भगवती, हाँ हाँ आता है वक्त सब पर भीषण कभी कभी, और अपने उछाल देते हैं कीचड़ कभी कभी। ये बताया गया कि जब भगवान श्री राम अयोध्या लौट करके आए, लंका विजय करके भगवान श्री राम अयोध्या पहुंचे, तो भगवान श्री राम के अयोध्या का धोबी बोली बोलने लगा हाँ हाँ कि हम रामचंद्र नहीं हैं जो रावण ने सीता का हरण किया, काफी दिन राम से दूर रही सीता और फिर लौट के आई, वो अपना लिए। हाँ हाँ तो कवि ने लिखा कि अपने उछाल देते, यानी वो धोबी राम भगवान श्री राम के अयोध्या का प्रजा था, और अपना ही धोबी कीचड़ उछाल दिया, भगवान को सीता को त्यागना पड़ा वन के लिए। तो बताया गया अपने उछाल देते हैं कीचड़ कभी कभी। हाँ हाँ अगले अंतरे में कवि ने लिखा है, हेलो हेलो जैसे हमारे भैया ने महाभारत से गाया था, बैठे हैं रथ पे बैठे हैं, तो कवि ने लिखा है कैसे? हेलो अरे पांचों पति है मौन असहाय हो गई, ये पांचों पति है मान असहाय हो गई, पांचों पति है मान असहाय हो गई, अपनों के उपहास का पर्याय बन गई, ये अपनों के उपहास का पर्याय बन गई, अपनों के उपहास का पर्याय बन गई। बताया गया हाँ हाँ कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस चीर हरण सभा में एक से एक धनुषधारी बैठे हैं, हाँ हाँ एक से एक धनुषधारी बैठे हैं। दुर्योधन दुशासन चीरहरण कर रहे हैं, लेकिन कोई दुर्योधन को रोकने वाला नहीं है। हाँ हाँ भीष्म पितामह जैसे बुजुर्ग, गुरु द्रोणाचार्य जैसे बुजुर्ग बैठे हैं, और धनुषधारी भी हैं, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं है। जब तो बताया कवि ने कि चीर हरण करने वाले भी कोई और नहीं है, गैर नहीं है। हाँ हाँ चीर हरण करने वाले भी अपने हैं, और जिसका चीर हरण हो रहा है वो भी अपने ही परिवार की कुलवधू है। और हमारे मोहम्मद अल्ताफ प्रधान जी बार बार कई बार जो दौड़ियारा निवासी हैं दिए हैं 101 रुपए का दान। बोलिए भक्त और भगवान की जय। अभी हमारे भैया ने प्रधान जी के लिए चल रहा है कव्वाली और गजल का जवाब सवाल। हाँ हाँ अभी हमारे भैया ने कहा था गजल याके में मिला दिए हो, तो हमारे यूं नहीं समझ में आओ, इतने ही जो न कलाकार हैं जो हर चीज के जान जाते हैं, उनमें कुछ न कुछ कमी निकारत हैं। हाँ, तो हमार कहना राकेश भाई, आप चाहे जितना कलाकार हो, जोड़ मिलाना आसान नहीं है, और चाहे जितने खलीफा आपकी सपोर्ट में होंगे, क्योंकि मोबाइल में भी लाइक दिखावा गया है तुमका, और इतने बहादुर हो चल रहा तो कहना है। हाँ। अब इकट पीस का जवाब दियो, ये हमारे प्रधान जी के लिए। अरे ओढ़नी में छाप रंग रे जमीत मोरा अरस का जीना, ओढ़नी में छाप रंग रे जमीत मोरा अरस का जीना, ओढ़नी माँ। उर्दू और अरबी से है, मिलाओ जोड़ देखिए आज तुम्हारी कलाकारी। कहना है ओढ़नी में छाप रंग रे जमीत, अरे मोरा अरस का जीना, ओढ़नी माँ, और ओढ़नी में रहे मोरे सल्ले अल्लाह का जड़ा नगीना, ओढ़नी
और हमारे सियाराम टेलर देवढ़ारा निवासी दिए हैं 101 रुपए का दान। और हमारे अल्ताफ प्रधान जी बार बार कई बार देवढ़ारा निवासी दिए हैं 101 रुपए का दान। बोलिए भक्त और भगवान की। कहा गया ओढ़नी में छाप रंगरेज मीत मोरा अरस का जीना ओढ़नी माँ, और ओढ़नी में रहे मेरे सल्ले अल्लाह का जड़ा नगीना ओढ़नी माँ। और सुनो राकेश भैया, अरे ओढ़नी में करबला के अंदर अरे लूट गया घराना ओढ़नी माँ, अरे नाना के नवाजे लूटे गए हाय रोए सकीना ओढ़नी माँ, नाना के नवाजे लूटे गए हाय रोए सकीना ओढ़नी माँ। हमारे अल्ताफ प्रधान जी बार बार कई बार 101 रुपए का दान। बोलिए भक्त और भगवान की। और हमारे मिश्री लाल भैया जी देवढ़ारा निवासी हैं, 101 रुपए का पुरस्कार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे मुकेश भैया जी जो टिकरिया निवासी हैं दिए हैं 101 रुपए का दान। बोलिए भक्त और भगवान की जय। ओढ़नी में करबला के अंदर और लुट गया घराना ओढ़नी माँ, और नाना के नवाजे लूटे गए हाय रोए सकीना। अब मिलाओ जोड़ इसका। लेकिन अपने कटपीस का जवाब लीजिए राकेश भाई। बैठे हैं तुम्हारी तरफ से, बैठे हैं हमारी तरफ से। कभी कभी द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है। और हमारे सौरभ भैया जी मोहम्मदपुर निवासी हैं, 51 रुपए का पुरस्कार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक से एक धनुषधारी बैठे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। तब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को सोचा उनके अलावा कोई मेरा ये अपमान होने से बचाने वाला नहीं है। द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया। भगवान श्री कृष्ण आए, द्रौपदी की लाज बचाई। तो द्रौपदी ने कहा कि भैया अगर आप न होते तो आज मेरा इस सभा में दुर्योधन दुशासन के द्वारा बड़ा अपमान हो जाता। मेरे 5-5 पति कायरों की तरह बैठे हैं। राकेश भाई, द्रौपदी ने कहा कि मेरे 5-5 पति कायरों की तरह बैठे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा नहीं द्रौपदी, तुम्हारे पति कायर नहीं हैं। जब समय खराब होता है, जब बुरा समय होता है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हाय अरे शेरों को घेर लेते हैं, अरे शेरों को घेर लेते हैं इधर कभी कभी। कभी कभी
द्रौपदी, जब समय खराब होता है तो शेरों को घेर लेते हैं गीदड़, कभी कभी शेर को गीदड़ घेर लेते हैं जब समय खराब होता है। इसलिए तुम्हारे पांचों पति कायर नहीं हैं। हाँ, अंतिम में कवि ने लिखा है, कैसे? राकेश भैया, तुमरन जैसी एक विद्वान महिला थी, जैसे तुम बड़े विद्वान हो, सब कुछ हमका मालूम है, वैसे एक विद्वान महिला थी जिसका नाम था विद्योत्मा। अब वो इतना विद्वान थी कि जब कभी उसका विवाह का समय आया तो उसने ये शर्त लगाई कि मैं विवाह उसी से करूंगी जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दे, हाँ, जो मुझे शास्त्र में हरा दे। एक से एक विद्वान आए, लेकिन उस विद्वान महिला से नहीं जीत पाए। तो उन जो लोग हारे रहे उससे उस सलाह मिला कि क्या अपमान कैसे किया जाए। हाँ, उन्होंने सलाह मिला करके एक मूर्ख आदमी ढूंढे गए कि लाओ मूर्ख के साथ इसका विवाह करा दे तो बदला पूरा हो जाए। बुलाने गए तो पेड़ के ऊपर एक डाल को काटने वाला जो आदमी जिस डाल को काट रहा था उसी पे बैठा था। तो उन विद्वानों ने सोचा इससे मूर्ख और कोई है ये नहीं, उसी को चलो बुला लाऊं। और उसको जब बुला लाए, उससे कहा बेटा नीचे उतरो, कहला अपन काम करो, हम अपन काम कर रहे हैं। यानी इतना उके अक्ल नहीं कि हम काटब डांट तो हम गिर जाएंगे। विद्वानों ने बुला लिया और लाए के जब आए, उस महिला से कहा और उस मूर्ख से भी बता दिया कि चलो तुम्हारा विवाह कराएंगे, लेकिन इशारे में जो जवाब सवाल होगा उसमें तुमको हम लोग जिताएंगे और फैसला हम लोग करेंगे। और उसको लेके आए न, उस विद्वान महिला से बताए। और जब दोनों में सत्संग होने लगा तो उस विद्वान महिला ने एक उंगली उठा के उसकी तरफ इशारा किया, मूर्ख आदमी की तरफ। तो उसने दोनों उंगली उसकी तरफ उठाई। तो उस महिला ने कहा इसका मतलब? तो कहा पहले तुम बताओ, क्या इस एक उंगली का मतलब है कि परमात्मा एक है? तो उस मूर्ख ने कहा एक नहीं दुई हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा। विद्वान लोग तो बैठे ने फैसला खातिर। फिर दोबारा उसने जब मुक्का दिखाया तो उसने भी इशारा किया, कहा इसका मतलब? कहा ये पंच तत्व से शरीर बना है। और विद्वानों ने महिला को हरा दिया कि देखो तुम्हारे इशारे का इसने जवाब दिया और तुमको परास्त कर दिया, इसलिए इसके साथ विवाह करो। विद्वानों ने विवाह करा दिया। और जब विवाह करा दिया तो वही मूर्ख आदमी आगे चल के महाकवि कालिदास हुए। तो कवि को लिखना पड़ा कि कभी कभी, राकेश भैया, अरे ज्ञानी को ज्ञान देते हैं, अरे ज्ञानी को ज्ञान देते हैं, लीचड़ कभी कभी ज्ञानी को ज्ञान देते हैं। कभी कभी ज्ञानी को ज्ञान देते हैं, लीचड़ कभी कभी, ज्ञानी को ज्ञान देते हैं, लीचड़ कभी कभी। अपने उछाल देते हैं, अपने उछाल देते हैं, कीचड़ कभी कभी, अपने उछाल देते हैं, लीचड़ कभी कभी। बताया गया कि ज्ञानी को ज्ञान देते हैं। राकेश भैया, उस विद्वान महिला को, वो ज्ञानी थी और उसको लीचड़ आदमी ज्ञान दे दिया। और ऐसा ज्ञान दे दिया कि विवाह कर लिया उसके साथ। इसलिए ज्यादा विद्वान बनने की कोशिश न करो, विद्वान बनने से कोई फायदा नहीं है। विद्वान महिला को लीचड़ आदमी ने ज्ञान दे दिया। और कहाँ को ज्ञान दे दिए इका कोई नहीं पता है। चाहे जितना बड़ा विद्वान ज्ञानी आदमी हो, कभी कभी अज्ञानी आदमी प्रश्न कर दिए तो उत्तर नहीं मिलते ढूंढे।
इसलिए प्रसंग पर चलते हैं, समय ज्यादा बचा नहीं है। हाँ हाँ हमारे भैया ने प्रश्न बहुत किए और उत्तर या को नहीं मालूम। सखियां जब बिछुड़ गई, मैंने पूछा था कि कहां पहुंची, किसके पास पहुंची, तो दुर्मिलिक राक्षस रानी के पास आ गया, लेकिन सखियों के पास कौन पहुंचता है? हाँ हाँ कवि ने लिखा है, कैसे आए हो मोरे रामा आए, आरे धरती पाप से गारू आए बेकाला यादू बंसी भय। बताया गया कि जब सखियों का साथ छूटा तो सखियां आगे निकल गईं, और जब आगे निकल गईं तो देखिए होता क्या है। अरे रानी के साथ छूटी सखियन का जाई, अरे उसी समय के बीच सुनो हम रहे बता, अरे सुंदर राजकुमार घोड़े पर और तुरंत भयो असवार, अरे उसी विपिन माँ जब आयो है, उसी विपिन माँ जब आयो है, ओ मोरे रामा अब तो मानो बात हमारी बेकलया दीवान सभाए। जैसे सखियां आपस में घूम रही हैं फुलवारी में, जंगल में, उसी समय घोड़े पे सवार होकर एक राजकुमार आया, और जब वो राजकुमार सखियों के पास पहुंचा घोड़े से उतरकर, तो वो सखियां डर जाती हैं कि यहाँ हम लोगों के बीच में कोई पुरुष नहीं था और ये कहां से आ गया है। वो सखियां नाराज हो गईं और उस राजकुमार से कहती हैं, गुस्साते हुए कहती हैं, वो क्या कहती हैं, राजकुमार को देखी अरे सखियां गई ऋषियाई, अरे उल्टी सीधी बात दीनी दुई चार सुना, तो कहवा के और तुम रहने वाले और क्या है तुम्हारा नाम, अरे साच साच हमसे बतलाओ, ओ मोरे रामा अरे क्या है तुम्हारा काम बेकल यदु वंश भये रामा, क्या है तुम्हारा काम
सखियों ने कहा कि तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो, और तुम्हें तनिक भी शर्म नहीं आती है कि हम सखियों के बीच में तुम पुरुष कहां से आ गए हो, क्या काम है तुम्हारा। वो राजकुमार जब सखियों के कटु वचन सुना और क्रोधपूर्ण वचन सुना, राजकुमार मन ही मन में शर्मिंदा हो जाता है। शर्मिंदा होकर के तुरंत वहां से सखियों को जवाब देता है कि मेरा शिकार इधर आ रहा था, मैं शिकार के पीछे पीछे आ रहा था, यानी अपन बचाव करने के लिए कि मैं शिकार को बता दूं तो हो सकता है इन अनजान सखियों से मैं परिचित नहीं हूं, और अपने बचाव के लिए क्या मैं अपने शिकार को ढूंढने आ रहा था। वहां से वो राजकुमार चल देता है। तो गाने के अंतिम में कवि ने लिखा है कैसे? हाय तो राजकुमार चल दीन बहुत मनमा पछताई, अरे सुनो सुजन धर ध्यान लौटी सखिया तब बताया गया कि राजकुमार चला जाता है, सखियां वापस लौट आती हैं, और इधर सुखदेव मुनि से परीक्षित महाराज पूछते हैं कि बताइए महाराज कि वो राजकुमार जो पवन रेखा की सखियों के बीच में आया और डांट फटकार के भगाया गया, वो राजकुमार कौन है, कहां का रहने वाला है। हाय तर्ज का नमूना दिया कवि ने अंतिम में हाय अरे लटिया गईले केस, अरे लटिया गईले केस राजा से कहिया मंगाइला, लटिया गईले केस राजा से कहिया मंगाइला, लटिया गईले केस राजा से कहिया मंगाइला। और वही छाया हुआ नाम बार बार कई बार अल्ताफ प्रधान जी दौड़ियारा निवासी हैं, दिए हैं 201 रुपए का दान। बोलिए भक्त और भगवान की। तर्ज यही है, लेकिन सुखदेव जी से परीक्षित जी पूछते हैं कर बिना नरेश मुनिवर से हमके बता, कर बिना नरेश मुनिवर से हमके बताएगा, कर बिना नरेश मुनिवर से हमके बताएगा। हो का नाम, अरे का नाम राजकुमार का, गईले कौन देश का नाम लड़का का, गईले कौन देश का नाम लड़का का, गईले कौन देश का नाम लड़का का। अरे का नाम लड़का का, का नाम लड़का का, गईले कौन देश का नाम लड़का का, गईले कौन देश का नाम लड़का का, गईले कौन देश का नाम लड़का का। पूछने लगे सुखदेव जी से परीक्षित महाराज कि वो राजकुमार कहाँ का रहने वाला, क्या नाम है और कहाँ चला गया। इसी जगह से वाणी का विराम है और एक कटपीस का नमूना है। और क्या नमूना राकेश भाई। आए अरे मारा बेईमानाऊ और मारा बेईमानाऊ,
अरे मारा बेईमानऊ क्या है? अब की मारा बेईमानऊ उड़द चिरैया काहे मारा बेईमानऊ उड़द चिरैया काहे मारा बेईमानऊ उड़द चिरैया काहे मारा कहा गया कि उड़द चिरैया काहे मारा बेईमानऊ अरे बागा में मारा बगीचा में मारा बागा में मारा बगीचा में मारा बागा में मारा बगीचा में मारा हो कहाँ ने बुला के पीछे कहाँ ने बुला के पीछे मारा बेईमानऊ उड़द चिरैया काहे मारा उड़द चिरैया काहे मारा बताया गया कि बागा में मारा बगीचा में मारा और नेबुला के बीच काहे मारा। अगले अंतरे में लिखा कवि ने कैसे अरे महला पे मारा तू महला पे मारा महला पे मारा महला पे मारा महला पे मारा तो महला पे मारा कहाँ खिड़की के पीछे कहाँ खिड़की के पीछे मारा बेईमानऊ उड़द चिरैया काहे मारा बेईमानऊ बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो।